Welcome students. Today we will start revision of the chapter circles. I am doing a few sums for you and you are required to make practice of such type of sums later on. So here is the first rule. Perpendicular from center to chord bisects the chord. Let this is a circle with center O. And let AB is the chord. Now, if we draw a perpendicular from O to AB, तो this perpendicular will bisect the chord. अगर हम किसी सर्कल के सेंटर से, ये सर्कल का सेंटर है, इस कोड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो कोड के दो बराबर टुकड़े हो जाते हैं. So let O is center of the circle, AB is a chord, and OM is perpendicular to AB. तो सेंटर से कोड में परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो कोड के दो बराबर टुकड़े हो जाएंगे. Therefore, AM equals to MB. Reason is perpendicular from center to chord bisects the chord. Now we will do a few sums based on this property. Now let us do this sum based on the property we had just learned. तो जो प्रॉपर्टी हमने अभी अभी सीखी है उसके ऊपर बेस्ड अब एक सम है, इसे देखते हैं. Radius of a circle is 13 centimeter and the length of one of its chord is 10 centimeter. Find the distance of chord from the center. तो सबसे पहले हम इसकी फिगर तैयार करते हैं. ये हम मान लेते हैं एक सर्कल है जिसका सेंटर O है. इसकी रेडियस 13 सेंटीमीटर दे रखी है और इसकी कोड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है. ये मान लेते हैं AB कोड है 10 सेंटीमीटर. अगर हम OA को ज्वाइन कर देते हैं तो ये सर्कल की रेडियस बन गई और ये हमारे को दे रखी है 13 सेंटीमीटर. हमें कोड की सेंटर से दूरी निकालनी है. मैथ्स में जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है. तो इसका मतलब O से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे OM. हमारे को इसमें OM निकालना है. तो देखिए सबसे पहले फिगर को एक्सप्लेन करते हैं. लेट O is center of the circle and AB is the chord. OM is perpendicular to AB. अगर सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो कोड को बाइसेक्ट करेगी. Therefore, AM is equal to half of this is AM. Therefore, AM is equal to half of AB. Reason is perpendicular from center to chord bisects the chord.
ए बी हमारे लिए कोड है और कोड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ए बी इज 10। इन दिस वे ए एम इज 5 सेंटीमीटर। ए एम की लेंथ हो गई 5 सेंटीमीटर। ज्वाइन एओ को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। अब हमारे को एक राइट ट्रायंगल दिखने लगी, ये वाली राइट ट्रायंगल। इन राइट ट्रायंगल ओ ए एम बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ये हमारी हो गया बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। So that is am square plus om square equal to hypotenuse, that is o square. Am means 5. Om we have to find it out, and OA is 13. The square of 5 is 25 plus om square equal to 169. OM square equal to 169 minus 25. OM square is 144. OM is इस स्क्वायर का सिंबल को उधर लेके जाएंगे तो स्क्वायर को हटाएंगे तो हो जाएगा ऊपर लेके OM equal to 12. OM is distance of chord from the center. Therefore, distance of chord from center is 12 centimeter. That's all in this sum. Now let's do one more theorem. Angle subtended by an R at center is twice the angle which subtends at the remaining part of the circle. तो मैं इसको फिगर के थ्रू आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये थ्योरम तो हमने लास्ट वीडियो जब इस चैप्टर का हमने बनाया था उस टाइम कर ली थी। तो अब हम इस चैप्टर के इस थ्योरम के रिलेटेड थोड़े से सम्स करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस थ्योरम की थोड़ी सी फिगर के साथ इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सर्कल है, ये इसकी एक आर्क है। मान लेते हैं इस आर्क का नाम ए बी है। ये सर्कल का सेंटर है। इस आर्क में जो मैंने थोड़ी डार्क कर दी है, सेंटर के ऊपर ये एंगल बनाया ए ओ। अगर यही आर्क सर्कल के बचे हुए हिस्से पे, अब ये सर्कल का बचा हुआ हिस्सा है, इसको मैं थोड़ा सा डॉटेड बना देता हूँ। ये सर्कल का बचा हुआ हिस्सा है। अगर यही आर्क सर्कल के बचे हुए हिस्से पे कोई एंगल बनाएगी तो वो इस एंगल का हाफ होगा। ये थ्योरम हमें ये समझाती है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल इट सबटेंड्स एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इस हिसाब से एंगल ए ओ बी डबल ऑफ एंगल ए पी बी होगा। एंगल ए ओ बी will be double than angle APB. इसी थ्योरम पे एक और रिजल्ट निकल सकता है। फिर मान लो ये सर्कल का डायमीटर है AB, वो सर्कल का सेंटर है। इसका मतलब ये एंगल 180 डिग्री का हो गया एंगल ए। इस आर्क ने या इस सेमी सर्कल वाली आर्क ने सेंटर के ऊपर 180 का एंगल बनाया। अब ये सर्कल का बचा हुआ हिस्सा हो गया। अगर यही आर्क सर्कल के बचे हुए हिस्से पे कोई एंगल बनाएगी तो वो इस एंगल का हाफ होगा, क्योंकि ये एंगल 180 का है तो 180 का हाफ 90 डिग्री हो जाएगा। तो इससे एक और रिजल्ट निकल गया, एंगल इन सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल।
angle in semicircle is a right angle. तो ये रिजल्ट भी हमारा इसी थ्योरम पे बेस्ड हो गया। अब इस थ्योरम से रिलेटेड हम एक सम करते हैं, तो आइए करें। So let's try this sum. In the given figure, O is center of the circle and angle APB equals to 65 degree. Find measurement of angle AOB. तो देखो आप arc AB subtends angle AOB at center and angle APB at the remaining part of the circle. ये आर्क है हमारी AB। इस आर्क में सेंटर पे ये एंगल बनाया AOB। ये सर्कल का बचा हुआ पार्ट है। इसी आर्क में सर्कल के बचे हुए पार्ट पे ये एंगल बनाया APB। तो अभी हमने थ्योरम में क्या सीखा, जो आर्क सेंटर पे एंगल बनाती है वो डबल होता है रिमेनिंग पार्ट वाले एंगल से। देयरफॉर एंगल AOB इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल APB। 2 into 65 degree, that is 130 degree। तो बहुत सिंपल सा सम था। दिस इज द वे यू कैन डू दिस। अब मैं आपको घर से प्रैक्टिस के लिए थोड़े से सम दूंगा जो आपको पीपीटी एंड असाइनमेंट वाले कॉलम में मिल जाएंगे, तो उसे आप देखें। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये सारे सम जरूर ट्राई करें। अगर आप शुरू से सम साथ साथ करेंगे तो आपको चैप्टर बहुत आसान लगेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन अगर आप साथ साथ काम नहीं करेंगे तो ये चैप्टर बच्चों को फिर डिफिकल्ट लगना शुरू हो जाता है। So please, this is my humble request. Do each and every sum, and if you find any difficulty in any sum, you should tell me.